हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस। यानी कि ऑटोट्रॉफिक जो होते हैं, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, वो लोग प्लांट्स होते हैं और वो लोग अपना फूड कैसे प्रोड्यूस करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब उस प्रोसेस को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिकली पिछले वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में हमने पढ़ा था काफ़ी कुछ इस चैप्टर के बारे में, जिसमें मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस भी बताया था। न्यूट्रिशन, लाइफ प्रोसेस, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, and questions related to that I told you. So copy that questions, write the answers. If any kind of doubt, comment. So let us start with this chapter's part 2. Here we are going to study what is photosynthesis and how the photosynthesis process is worked out, and how the name we get, that it will be named as photosynthesis. So ये फिगर देखते हैं। तो ये फिगर आप लोगों को दिख रहा होगा। इस फिगर में हम लोगों को दिखाया हुआ है कि क्या क्या होता है फोटोसिंथेसिस में। सनलाइट चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, CO2 चाहिए होता है जो उन्हें एयर से मिलता है, और सॉइल से वाटर भी मिलता है, क्योंकि बारिश जब आती है तब वाटर सारा सॉइल में सोक हो जाता है और फिर वो प्लांट सॉइल से पानी ले लेते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एयर से प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स और अदर इंसेक्ट्स एंड ऑल ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, फोटोसिंथेसिस को फोटोसिंथेसिस क्यों बोला जाता है। तो लाइट का मतलब, फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइन। तो यानी कि लाइट के साथ सारे प्रोडक्ट्स को, यानी कि रॉ मटेरियल्स को कंबाइन करके बनता है ये होता है ये प्रोसेस, और फूड बनता है उसके बाद। Where does this process take place in the plant body? तो ये प्लांट बॉडी के कौन से पार्ट में होता है। तो ये लीफ में होता है। और रॉ मटेरियल्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं हमने अभी अभी डिस्कस किया कि सनलाइट, CO2, वाटर उसको चाहिए होता है, और ग्रीन प्लांट्स ही ये परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है जो उन्हें ग्रीन कलर का बनाता है, और क्लोरोफिल ही सनलाइट कैप्चर कर सकता है। What is synthesized during this process? तो सारे रॉ मटेरियल्स ही इस प्रोसेस में कंबाइंड किए जाते हैं, तभी हम लोगों का फ्रूट रेडी होता है। बेसिकली फ्रूट होता है, वेजिटेबल्स होते हैं, और उसके बाद हम उसे और पकाकर खाते हैं। Where does photosynthesis occur? So basically you can see where does photosynthesis occur. Mostly in leaves. Leaves are food factories of plants. In some cases in young stems and branches which are green. कोई प्लांट्स में ऐसा भी होता है कि जिनमें लीव्स ग्रीन नहीं होते, बल्कि स्टेम्स और ब्रांच ग्रीन कलर का होता है। वहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंटिन्यू किया जाता है, और वहाँ पे फूड प्रोसेस करके बनाया जाता है। लीव्स कंटेन द ग्रीन कलर्ड मटेरियल और पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल इनसाइड देयर सेल्स। यानी कि लीव्स के सेल्स में होता है क्लोरोफिल, जो ग्रीन कलर का होता है, वो एक पिगमेंट की तरह होता है, और उसी में सनलाइट कैप्चर होता है। अब लीफ का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। उसमें स्टोमाटा और क्लोरोफिल होता है। स्टोमाटा जो होता है वो बेसिकली क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेता है और रात में ऑक्सीजन छोड़ देता है। वही ऑक्सीजन हम लेते हैं। तो स्टोमाटा का क्या रोल होता है, बेसिकली प्रेजेंस ऑफ स्मॉल पोर्स जनरली ऑन द लोअर सरफेस। थ्रू द पोर्स कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीव्स. These pores are called stomata. Presence of chlorophyll containing cells. So basically क्लोरोफिल में गार्ड सेल्स होता है जो उसे प्रोटेक्ट करता है गंदी चीज़ों को अपने अंदर लेने से। इसका मतलब ये है कि जब उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है और उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेना होता है, तभी वो अपना पोर्स खोलते हैं। बाकी टाइम गार्ड सेल्स उसको कवर करके रखता है ताकि उसमें कोई गंदगी ना घुस जाए। ठीक है, तो ये डायग्राम इम्पोर्टेंट है, ये वाला आपको समझ आना चाहिए कि लीव्स में गार्ड सेल्स होते हैं, स्टोमाटा का ओपनिंग होता है,
क्लोरोफिल जो होता है वो पिगमेंट्स होते हैं ग्रीन कलर के, जिसमें जो लीफ को ग्रीन कलर का भी बनाता है और उसके वजह से ही सनलाइट मिलता है प्लांट्स को। क्लोरोफिल इज नेसेसरी एज इट ट्रैप्स एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। थ्रू क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस विल नॉट, विदाउट क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस विल नॉट टेक प्लेस। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो ही ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो सनलाइट ट्रैप करने में हेल्प करता है। रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड। अब हम लोगों ने ये तो पढ़ा कि कौन कौन से रॉ मटेरियल्स रिक्वायर होते हैं, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि रॉ मटेरियल्स का डिटेल में पढ़ेंगे कि वो क्यों होते हैं रिक्वायर्ड और क्या काम होता है उनका प्लांट्स में फूड बनाने में। तो उससे पहले मैं आप लोगों को फर्स्टली क्वेश्चंस बना देती हूँ। यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, then what are the raw materials required during the process of photosynthesis, what do the plant release after the photosynthesis, what do the plant intake from the air, then what is stomata, what are chlorophyll, what are the features of stomata, what is the feature of chlorophyll। ठीक है, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, लिखना आंसर्स और कमेंट में बताना। Now, green plants require 4 things to prepare their own food. Carbon dioxide. Carbon dioxide absorbed from the atmosphere through stomata present on the leaf surface. तो बेसिकली अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो स्टोमाटा अपने अंदर लेता है, ताकि वो मतलब स्टोमाटा एक ग्रीन कलर, बेसिकली स्टोमाटा जो होता है वो ओपनिंग होता है लीफ के ऊपर, जो कार्बन डाइऑक्साइड को बेसिकली खींचता है और सोक कर लेता है लीफ में, ताकि वो आगे चल के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के टाइम पे वो यूज कर सके उसको। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि उसका नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या है। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट उसका जो है वो रॉ मटेरियल जो है वो है वाटर। वाटर वो एब्जॉर्ब करता है सॉइल से। जब भी रेन होता है या हम सॉइल को पानी देते हैं, यानी कि प्लांट को पानी देते हैं, तो वो सारा सॉइल में सोक हो जाता है और फिर जो रूट्स होते हैं, जो स्टेम्स होते हैं, वो सॉइल से पानी सोक करते हैं और फिर लीव्स तक पहुंचाते हैं, और तब जाके लीव्स को फोटोसिंथेसिस करते टाइम पे पानी मिलता है और वो फोटोसिंथेसिस को कंटिन्यू करके उस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। क्लोरोफिल जो उन्हें चाहिए होता है सन के लिए, सन ट्रैप करने के लिए, ताकि वो हीट यूज कर सके। लाइट उन्हें सन से मिल जाता है। So the process of preparing food using carbon dioxide and water is in the presence of chlorophyll and the light is known as photosynthesis. The leaves absorb sun's energy and store it in form of food. तो बेसिकली लीव्स जो होते हैं वो सन का एनर्जी फॉर्म स्टोर कर लेते हैं क्लोरोफिल के थ्रू दिन में, और कार्बन डाइऑक्साइड वो लोग स्टोमाटा से उनको मिलता है, पानी सॉइल से मिलता है, और फिर वो लीव्स में खाना बनता है। उसके बाद वो खाना स्टोर करते हैं और फिर धीरे धीरे उस चीज़ को रिलीज करते हैं एज अ फ्लावर, एज अ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। तो व्हाट इज सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस फूड इज सिंथेसाइज्ड, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रिपेयर्ड। तो हम लोगों का सबसे पहले ये पूरे प्रोसेस से कार्बोहाइड्रेट्स प्रिपेयर होता है। इन दिस प्रोसेस प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, अ कार्बोहाइड्रेट इन लीव्स रिगार्डेड एज एन एविडेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बेसिकली स्टार्च जो होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है? फोटोसिंथेसिस से सबसे पहले स्टार्च प्रोड्यूस होता है और उसके बाद आगे फूड प्रोड्यूस होता है। तो बेसिकली ये इक्वेशन आप लोगों को याद करना होगा। फोटोसिंथेसिस का क्या इक्वेशन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर थ्रू लाइट, क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनता है। और ऑक्सीजन जो होता है वो प्लांट्स रात में रिलीज कर देते हैं, वही ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स फ्रूट्स में होता है। Does photosynthesis occur in leaves which are colored other than green? Yes, in such leaves large amount of red, brown or other pigments mask the green color. The green pigment is present in such leaves. तो जो रेड ब्राउन कलर के भी लीव्स होते हैं उनमें खाना बन सकता है, बट उनमें कुछ स्पेशल फीचर्स होता है।
व्हाट वुड हैपन इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या होगा? अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो लाइफ अर्थ पे इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? यहाँ पॉइंट्स में रीजन दिया हुआ है। देयर वुड बी नो प्लांट्स। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो वहाँ प्लांट्स नहीं होगा, और प्लांट्स नहीं होगा तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन्हें फूड नहीं मिलेगा, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और सारे ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स पे ही डिपेंड है बिकॉज ऑफ फूड, और बिना फूड के कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि व्हाट वुड हैपन इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देयर आर 3 रीजंस रिटन हियर, यू हैव टू राइट दैट एंड यू हैव टू लर्न दिस equation of photosynthesis. Then you have to learn what is photosynthesis and this question, does photosynthesis occur in living leaves which are colored other than green? Now let us come here in this paragraph. Let us see what is it written. To show that starch is produced in the presence of sunlight. Okay, read this, you will understand what is it written. I have explained it. Now, to show that sunlight is necessary for photosynthesis, they have done one experiment that sunlight क्यों ज़रूरी होता है। तो इसी के साथ हम लोगों का इस चैप्टर का पार्ट 2 भी ख़त्म होता है। अब मिलते हैं कल पार्ट 3 के साथ। तब तक आप ये क्वेश्चंस का आंसर्स भी लिखिएगा, और कुछ समझ नहीं आया होगा तो वो भी बताइएगा। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है मैं समराइज़ कर देती हूँ। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि फूड हमें क्यों चाहिए होता है, लाइफ प्रोसेस क्या होता है, फिर न्यूट्रिशन क्या होता है, और कौन से तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। देन हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं, और फिर लीव्स के पार्ट के बारे में पढ़ा जो होता है स्टोमाटा और क्लोरोफिल, और उनका फोटोसिंथेसिस में क्या रोल है, क्या फीचर्स है, हमने वो भी पढ़ा। और फोटोसिंथेसिस को थोड़ा डिटेल वर्जन में पढ़ा। और अगर कोई लीफ ग्रीन कलर का नहीं होता है तो उसमें फूड प्रोड्यूस होता है कि नहीं होता है, वो भी हमने पढ़ा। देन हमने एक और चीज़ पढ़ा, वो था फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन। उस इक्वेशन को याद करना बहुत ज़रूरी है। और फिर हमने पढ़ा कि अगर फोटोसिंथेसिस नाम का प्रोसेस नहीं होता तो क्या क्या होता हमारे अर्थ पे, लाइफ पॉसिबल होता कि नहीं होता। तो वही बात है कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो प्लांट्स नहीं होते, प्लांट्स नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें हम दे पाएंगे, और ना हमें ऑक्सीजन मिलेगा। हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हमें फूड नहीं मिलेगा, तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे। तो एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म कांट लिव विदाउट प्लांट्स, एंड इसीलिए पेड़ बचाना चाहिए, जितना हो सके प्लांट्स उगाना चाहिए ताकि ऑक्सीजन सबको मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं पार्ट 3 में।